हरे कृष्णा। हम हमेशा सुनते हैं कि भगवान से बड़ा भगवान का नाम, कि भगवान से भी अधिक भगवान का नाम लेने से हमें प्राप्ति हो सकती है और भगवान स्वयं भी अपने नाम के सामने कई बार विवश हो जाते हैं। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम जो कथा सुन रहे हैं वो इसी पर ही आधारित कथा है। भगवान से बड़ा भगवान का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। बहुत समय पहले एक बार सभी बड़े बड़े ऋषि मुनियों की, संतों की एक सभा होनी थी, जिसमें सभी उस समय के बड़े, भगवान राम के समय की बात है ये, उस समय के सभी बड़े बड़े ऋषि मुनि संत वहाँ इकट्ठे होने थे और इकट्ठे होकर के उन सबकी सभा थी। तो उस सभा में और भी बहुत से राजा महाराजा उनके संतों के, ऋषि मुनियों के दर्शनों के लिए वहाँ जा रहे थे। तो कैवर्त देश के राजा सुकंत एक बड़े धार्मिक राजा थे। वो भी वहाँ सभा में जा रहे थे कि बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन होंगे, संतों के दर्शन होंगे, धर्म लाभ होगा। तो राजा सुकंत भी सभा के लिए जा रहे थे। बड़े शौक से, बड़े चाव से, बड़ी तेजी से चलते हुए जा रहे थे। तो चलते चलते उन्हें रास्ते में नारायण नारायण बोलते हुए नारद जी मिले। नारद जी को देख के राजा सुकंत ने नारद जी को प्रणाम किया, गुणगान किया नारद जी का। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए, आशीर्वाद दिया। नारद जी कहने लगे कि राजन, कहाँ जा रहे हो? इतनी जल्दी जल्दी, इतनी तेज़ी से कहाँ जा रहे हो? राजा सुकंत ने कहा कि ऐसे ऐसे ऋषि मुनियों की, संतों की सभा है और मैं सभा में जा रहा हूँ, ताकि वहाँ जा कर के मुझे ऋषियों के, संतों के दर्शनों का लाभ प्राप्त हो और कुछ ज्ञान की बातें सुनने को मिलें। नारद जी ने कहा, बड़ी अच्छी बात है, जरूर जाना चाहिए। तो तुम जाओ और संतों के दर्शनों का लाभ उठाओ। प्रणाम करके राजा सुकंत चल दिए। तभी पीछे से नारद जी ने दोबारा आवाज़ लगाई कि राजन, एक बात सुनते जाओ। कहा, जी महाराज, बतलाइए प्रभु। नारद जी ने कहा कि वहाँ जो ऋषि मुनि होंगे, बड़े बड़े संत होंगे, सबको प्रणाम करना ना भूलना। सुकंत ने कहा कि प्रभु, ये तो आपने मुझे सिखाया हुआ है कि सभी संतों को, ऋषि मुनियों को, सबको प्रणाम करना होता है। मुझे पता है, आपने सिखाया है। ठीक है, तो तुम अब जाओ। सुकंत चल दिया। नारद जी ने फिर पीछे से बुलाया कि राजन, एक बात और सुनता जाओ। सुकंत वापस आया। देखो, वहाँ ऋषि मुनियों में ऋषि विश्वामित्र भी होंगे। जी हाँ महाराज, जरूर होंगे। उन्हें प्रणाम नहीं करना है। बाकी सभी ऋषि मुनियों को, संतों को, सबको प्रणाम करना है, लेकिन विश्वामित्र को नहीं करना। क्यों नहीं करना महाराज? सुकंत ने पूछा। नारद जी ने कहा कि बस हमने बोल दिया ना कि नहीं करना, तो विश्वामित्र को प्रणाम नहीं करना। चलो, जैसे आप कहोगे मैं वैसा ही करूंगा, राजा ने कहा, लेकिन कोई कारण तो बतलाइए ना कि मैं क्यों ना प्रणाम करूं। देखो राजन, विश्वामित्र ऋषि तो बहुत बाद में बने हैं। पहले तो वो भी क्षत्रिय थे, एक राजा थे। तुम भी राजा हो और वो भी राजा थे। तो
एक राजा दूसरे राजा को इस प्रकार से प्रणाम करे, ये बात कुछ व्यवहारिक नहीं लगती। ठीक है, ऋषि मुनियों को, संतों को प्रणाम करना चाहिए, व्यवहारिक है, धर्म भी यही बात कहता है, किंतु एक राजा दूसरे राजा को, एक क्षत्रिय दूसरे क्षत्रिय को इस प्रकार से प्रणाम करे, ये बात उचित नहीं है। इस प्रकार से नारद जी ने उसको पक्का कर दिया राजा सुकंत को कि विश्वामित्र जी को प्रणाम नहीं करना। राजा सुकंत ने कहा ठीक है महाराज, जैसे आपका आदेश। नारद जी नारायण नारायण करते हुए चले गए अपने रास्ते। राजा सुकंत वहाँ जहाँ सभा थी, सभा में पहुँचे, जाके उन्होंने सभी ऋषि मुनियों को, संतों को, सबको प्रणाम किया, एक विश्वामित्र जी को नहीं किया। विश्वामित्र जी को बड़ा बुरा लगा। उन्हें लगा कि ये तो सबके बीच में मेरी इंसल्ट कर दी, मेरा अपमान कर दिया, कि बाकी सबको किया, मुझे नहीं किया। चलो खैर, वहाँ विश्वामित्र जी ने कुछ नहीं कहा। सभा होकर के जब समाप्त हो गई, राजा अपने घर चला गया। विश्वामित्र जी सीधे अयोध्या पहुँचे, भगवान श्री राम के पास। भगवान श्री राम वहाँ राजा थे अयोध्या में। तो वहाँ लक्ष्मण जी मिले। तो लक्ष्मण जी को कहा उन्होंने कि कहाँ है भगवान श्री राम। लक्ष्मण जी ने कहा कि थोड़ा आराम कर रहे हैं। उन्होंने कहा आराम कर रहे हैं, आराम का क्या मतलब है, मुझे अभी तुरंत उनसे मिलना है। लक्ष्मण जी ने कहा कुछ देर विश्राम कीजिए आप, अभी आ जाएंगे प्रभु। नहीं, मुझे तो अभी मिलना है। इतने भगवान राम ने अंदर कमरे में उनकी बोलने की आवाज़ सुनी, उनको लगा कोई आए हैं। वो तुरंत बाहर निकल के आए, आकर देखा ऋषि विश्वामित्र हैं। तो भगवान राम ने ऋषि विश्वामित्र को प्रणाम किया। प्रणाम करके कहा कि क्या बात गुरुवर, आज आप बड़े क्रोध में नज़र आ रहे हैं, बड़े गुस्से में नज़र आ रहे हैं, क्या बात हो गई। विश्वामित्र ने कहा कि तुम्हारे राज में ऋषियों का अपमान हो और तुम बैठे बैठे देखते रहो, आराम करते रहो। भगवान राम ने कहा कि क्या हुआ, मुझे आप बतलाइए, किसका अपमान हुआ है। ऋषि विश्वामित्र ने कहा कि मेरा अपमान हुआ है और सारे ऋषि मंडल के बीच में मेरा अपमान हुआ है। भगवान राम ने कहा कि आपका अपमान करने वाला कौन हो गया, किसने किया आपका अपमान, मुझे बतलाइए। विश्वामित्र जी कहने लगे कि अगर मैं बतला भी दूंगा तो उससे क्या होगा, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ेगा कि किसने अपमान किया। भगवान राम ने कहा कि मैं आपको वचन देता हूँ कि जिसने भी आपका अपमान किया होगा उसका मैं स्वयं अपने हाथ से वध करूँगा, और कल सायं से पहले पहले मैं उसका वध कर दूँगा। आप मुझे बतलाइए किसने अपमान किया आपका। विश्वामित्र जी ने सारा कुछ बतलाया कि इस प्रकार से राजा सुकंत ने मेरा पूरी सभा में अपमान किया। उसने सभी ऋषि मुनियों को, संतों को, सबको प्रणाम किया, उसने मुझे प्रणाम नहीं किया। भगवान श्री राम ने कहा कि ठीक है, मैंने आपको वचन दिया है, उसका वध मैं स्वयं करूँगा। उसने जो आपका अपमान किया है सबके बीच में, उसका दंड उसे अवश्य मिलेगा, और कल शाम से पहले पहले मैं उसका वध कर दूँगा। भगवान राम ने शपथ ले ली कि राजा सुकंत का वध करेंगे। इस बात का राजा सुकंत को पता लग गया कि ऐसे ऐसे गड़बड़ हो गई है, भगवान राम ने मेरा वध करने की सौगंध ले ली है, गुरु को वचन दे दिया है। तो जब गुरु को वचन दे दिया है तो भगवान तो अपने वचन को पूरा करें ही करेंगे। सुकंत बहुत घबरा गया, घबरा करके नारद जी को ढूंढने लगा कि नारद जी ये क्या करवा दिया। अब नारद जी कहाँ मिले थे, वो तो आए थे, अपना काम किया और चले गए, वो अब दोबारा मिलने वाले कहाँ थे। जब ढूंढ ढांड के थक गया, राजा सुकंत को नारद जी नहीं मिले तो बैठ कर रोने लगा, और जब ज़ोर ज़ोर से रोने लगा तो नारद जी ने आवाज़ सुनी उसकी रोने की, चले आए, नारायण नारायण नारायण। क्या हुआ राजन। सुकंत ने कहा
कि महाराज मैं तो मरूंगा। नारद जी बोले मरना तो सबको ही है, ये तो है ही मृत्यु लोक, यहाँ जो भी आया है उसको मरना है, अमर तो कोई है नहीं। सुकंत ने कहा लेकिन मैं अभी मरना नहीं चाहता। मरना तो कोई भी नहीं चाहता, लेकिन मरना तो सबको पड़ता है, नारद जी ने कहा। सुकंत ने कहा कि प्रभु भगवान श्री राम ने शपथ ली है कि कल शाम से पहले पहले मुझे मार देंगे, अपने गुरु को वचन दिया है। नारद जी कहने लगे कि ये तो बड़ी अच्छी बात है, भगवान स्वयं तुम्हारा वध करेंगे तो तुम तो सीधे वैकुंठ को पहुंचोगे, और तुम्हें और क्या चाहिए, इससे अच्छी मृत्यु तो किसी की हो ही नहीं सकती। उसने कहा प्रभु मेरी रक्षा कीजिए महाराज, मुझे बचाइए, कैसे भी करिए मुझे बचाइए। नारद जी कहने लगे ठीक है, बचाना है तो चलो एक रास्ता है, लेकिन तुम किसी को बतलाना मत कि मैंने तुम्हें किया, चलो मेरे साथ। नारद जी सुकंत को एक पहाड़ी पर ले गए, दूर से एक गुफा दिखाई और कहने लगे कि उस गुफा में हनुमान जी की माता अंजनी हैं जो पूजा कर रही हैं। तुम जाकर के गुफा के द्वार के बाहर बैठ जाओ और वहाँ रोना शुरू कर दो, तुम्हारे प्राण अब यही बचा सकती हैं। मैंने कहा ठीक है महाराज, मेरे पास और तो कोई चारा है नहीं, यही कर लेता हूँ जो आपने बतलाया। नारद जी तो अपने नारायण नारायण करते वापस चले गए और राजा सुकंत जाकर के गुफा के द्वार पे बैठ गया और रोने लगा जोर जोर से। अंदर माता अंजनी ने उसकी आवाज़ सुनी रोने की, तो माता निकल के बाहर आई, पूछा क्या बात है, क्यों रो रहे हो। सुकंत ने कहा कि माता मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपके पास अपने प्राणों की रक्षा के लिए आया हूँ। माता ने पूछा कौन है जो तुम्हारे प्राण लेना चाहता है। सुकंत ने कहा विश्वामित्र। माता अंजलि ने कहा अच्छा, तो चलो मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि तुम्हारे प्राण नहीं लिए जाएंगे, तुम अंदर जाके बैठ जाओ गुफा में। राजा सुकंत जाके गुफा में बैठ गए, माता अंजनी बाहर बैठ गई। हनुमान जी का नियम था कि प्रतिदिन शाम को अपनी माता अंजनी से मिलने के लिए आते थे, तो अपने नियम के मुताबिक उस दिन भी हनुमान जी वहाँ माता अंजनी को जब मिलने आए तो माता अंजनी ने कहा कि हनुमान किसी के प्राण बचाने हैं, मैंने वचन दे दिया है, तुम बचाओगे। हनुमान जी ने कहा कि आपने वचन दे दिया है तो मेरा तो ये कर्तव्य है कि मैं उसके प्राण बचाऊं, जरूर बचाऊंगा। माता ने कहा मुझे वचन चाहिए, वचन दो कि तुम उसके प्राण बचाओगे। हनुमान जी ने कहा ठीक है, मैं अपने इष्ट भगवान श्री राम के चरणों की सौगंध खा के कहता हूँ कि आपने जिसे वचन दिया है मैं उसके प्राण अवश्य बचाऊंगा। माता अंजलि ने आवाज़ लगाई कि राजन बाहर आ जाओ। राजा सुकंत बाहर आए, हनुमान जी ने देखा, हनुमान जी ने पूछा हाँ बतलाओ क्या बात है, कौन तुम्हें मारना चाह रहा है। सुकंत ने कहा भगवान श्री राम। भगवान श्री राम का नाम सुनते ही हनुमान जी भी चौंके, माता अंजलि भी चौंकी। माता अंजलि ने पूछा तुम तो कह रहे थे कि ऋषि विश्वामित्र। उसने कहा हाँ मरवाना तो चाहते हैं ऋषि विश्वामित्र, लेकिन मारेंगे भगवान श्री राम उनके कहने से। अब बड़ा चक्कर पड़ गया कि भगवान श्री राम मारना चाहते हैं, अपने गुरु को वचन दिया है। इधर हनुमान जी ने अपने इष्ट भगवान श्री राम के चरणों की सौगंध लेकर अपनी माता को वचन दे दिया कि मैं इसके प्राण बचाऊंगा। माता अंजलि ने वचन दे दिया उसको कि मैं तेरे प्राण बचाऊंगी। हनुमान जी ने कहा चलो कोई बात नहीं, देखते हैं कुछ ना कुछ करेंगे, अब तो वचन दे दिया है। हनुमान जी राजा सुकंत को लेकर गए, उसको उसके राज्य में छोड़ दिया, खुद वापस अयोध्या आ गए, आकर रात को सो गए। सुबह उठे हनुमान जी देखा कि पूरी तैयारियां चल रही हैं, सेनाएं तैयार हैं, राम जी तैयार हैं, लक्ष्मण जी तैयार हैं युद्ध के लिए। तो हनुमान जी कहने लगे
भगवान राम को कि प्रभु ये सब किस लिए। भगवान राम ने कहा कि उसको राजा सुकंत का वध करना है आज। हनुमान जी बोले चलो कोई बात नहीं, छोड़ दो उसको, कोई बात नहीं, वध ना करो। राम जी ने कहा वध ना करो, क्या मतलब तुम्हारा, उसका वध मुझे आज करना है। हनुमान जी कहने लगे ठीक है, उससे कोई गलती हो गई होगी, ठीक है, गलती हो जाती है, इंसान से गलती हो जाती है, उससे भी हो गई होगी, माफ़ करो उसकी गलती को, छोड़ दो उसको, कोई बात नहीं, गलती हो गई, माफ़ कर दो। राम जी कहने लगे कि देखो हनुमान, मैंने अपने गुरु को वचन दिया है कि मैं आज शाम से पहले पहले उसका वध करूंगा, राजा सुकंत का। हनुमान जी बोले प्रभु फिर बात ये है कि मैंने भी अपने इष्ट की, भगवान श्री राम की, आपके चरणों की सुगंध खाई है कि मैं उसकी रक्षा करूंगा, अब आप देख लो कैसे करना है। राम जी ने कहा भाई देखो बात ये है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए, तो मुझे तो उसका वध करना ही करना है, मैंने अपने गुरु को वचन दिया है। हनुमान जी ने कहा कि ठीक है प्रभु, फिर जैसे भी हो देख ले, होगा। हनुमान जी फटाफट राजा के पास पहुंच गए, सुकंत के पास जाके राजा सुकंत को कहा कि चलो। राजा सुकंत ने कहा कहाँ। मैंने कहा तुम फटाफट चलो मेरे साथ, बस कुछ पूछो मत। हनुमान जी राजा सुकंत को लेके वनों में चले गए, जंगलों में चले गए, जाकर के वहाँ बैठ गए और भगवान राम के नाम का कीर्तन शुरू कर दिया, जय श्री राम जय श्री राम। सुकंत को कहा कि सुकंत तुम भी फटाफट भगवान के नाम का जो है कीर्तन करो मेरे साथ, यही तुम्हारी रक्षा करेगा और तुम्हारी रक्षा कोई नहीं कर सकता। भगवान के नाम का कीर्तन करते रहो, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम बिल्कुल ठीक रहोगे। सुकंत ने भी करना शुरू कर दिया, लेकिन उसके तो मन में भय, को बीच बीच में पूछ ले हनुमान जी मैं बच तो जाऊंगा ना, मैं मरूंगा तो नहीं। हनुमान जी कहने लगे तुम विश्वास रखो भगवान के नाम पे, भगवान के नाम का कीर्तन करते रहो, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। अब हनुमान जी और वो दोनों बैठ के कीर्तन करें, वो बीच बीच में अपने भय के बारे में पूछ ले, चलता रहा। उधर भगवान श्री राम अपनी सारी सेनाएं तैयार करके रथ पर सवार होकर, लक्ष्मण अपने रथ पे, भगवान राम अपने रथ पे पहुँचे राजा के राज्य में। जाके पूछा राजा कहाँ है, पता लगा कि जी वो तो यहाँ नहीं है, चला गया। कहाँ गए जी, हमें तो पता नहीं, एक वानर आया था वो ले गया। भगवान समझ गए कि वानर तो हनुमान जी आए होंगे, वही ले गए होंगे। लक्ष्मण जी से पूछा कि लक्ष्मण कहाँ होंगे वो। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु बात ये है, हनुमान जी का आप जानो, आपका हनुमान जी जाने, मैं तो बीच में कुछ जानता नहीं हूँ, आपको ही पता होगा कि हनुमान कहाँ है। भगवान राम ने कहा ठीक है, वो फिर जंगल में ही गया होगा लेकर के, तो जंगल में चलते। जंगल में गए, देखा हनुमान जी बैठे वो कीर्तन करने लग रहे जोर जोर से, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। और उन्होंने राजा सुकंत को अपने पीछे छुपा रखा, पीछे पीछे राजा सुकंत भी बैठा हुआ कीर्तन कर रहा। जब सारी सेना लेकर के राम जी वहाँ पहुँचे तो राजा सुकंत ने देखा कि सारी सेना आ गई है, इतनी बड़ी सेना आ गई है, भगवान राम स्वयं आ गए हैं, धनुष तान लिया है, और ज़्यादा घबरा गया, रोना शुरू कर दिया, कीर्तन छोड़ दिया, रोने लगा। हनुमान जी बार बार इशारा करें कीर्तन कर कीर्तन कर, वो कीर्तन करते रहे, बीच में फिर रोए। भगवान राम ने कहा हनुमान जी को कि सुकंत को मेरे हवाले करो। हनुमान जी कुछ नहीं बोले, कीर्तन करते रहे। भगवान राम ने 2 बार कहा, 3 बार कहा, हनुमान जी कीर्तन करते रहे, कोई जवाब नहीं दिया। जब हनुमान जी देखा कि राजा सुकंत डर के मारे रोने लगा है, कीर्तन छोड़ दिया है, तो हनुमान जी ने उसको अपनी पूंछ में लपेटा और लपेट करके साइड में कर लिया और उसके ऊपर राम नाम का कवच उड़ा दिया और निरंतर रूप से राम नाम का कीर्तन करते रहे हनुमान जी। राम जी ने राजा को मारने के लिए तीर चलाए। अब जो राम जी तीर चलाएं तो उसके चारों तरफ तो राम नाम का कवच हनुमान जी ने बना रखा और लगातार राम नाम का जाप कीर्तन कर रहे। अब वो तीर जाए और कवच से टकरा करके गिर जाए। कई देर हो गई, भगवान राम परेशान, कब क्या करूं। लक्ष्मण जी ने सोचा
कि ये हनुमान जी ने कोई माया कर रखी है और भगवान को परेशान कर रहा है, क्यों ना मैं ही बीमारी काट दूँ। लक्ष्मण जी ने अपना तीर निकाला और हनुमान जी की छाती पे मारा। हनुमान जी को तीर लगा छाती में, उधर भगवान राम बेसुध होकर के, बेहोश होकर के गिर गए। जब भगवान राम रथ में गिर गए बेहोश होकर के, उनके सारथी ने देखा कि भगवान तो बेहोश हो गए हैं। वो तुरंत भाग करके लक्ष्मण जी के पास गया कि भगवान तो बेहोश हो गए हैं। लक्ष्मण जी आए, देखा भगवान बेहोश हुए। क्यों? हनुमान जी के हृदय में सदा ही भगवान राम रहते हैं। लक्ष्मण जी ने जो तीर हनुमान जी की छाती में मारा, वो सीधा जाकर के भगवान राम को लगा, क्योंकि उनके हृदय में तो भगवान राम है। और उसकी चोट से भगवान राम मूर्छित हो गए। तभी फटाफट उपाय किए गए, भगवान होश में आए। जब भगवान होश में आए तो भगवान ने देखा हनुमान जी की छाती से लहू बह रहा है, खून बह रहा है। तुरंत हनुमान जी के पास गए भगवान श्री राम। हनुमान जी के इस तरीके से बहते हुए खून को देख करके भगवान से देखा नहीं गया। उन्होंने कष्ट के मारे अपनी आंखें बंद कर ली और आंखें बंद करके उन्होंने सोचा अपने मन में कि मैं हनुमान के सिर पे हाथ रखूंगा। आंखें बंद किए भगवान ने हनुमान जी के सिर पे हाथ रखा, फिर हाथ हटा लिया, फिर हाथ रखा, फिर हाथ हटा लिया। सोचने लगे जब तक हनुमान पूरी तरह ठीक नहीं हो जाएगा, मैं ऐसे ही इसके सिर पे हाथ रखता रहूँगा। तो आंखें बंद किए ही भगवान हनुमान जी के सिर पे हाथ रखते थे, हटाते थे, फिर रखते थे, फिर हटाते थे। हनुमान जी ने देखा कि भगवान की तो आंखें बंद हैं। उन्होंने चुपके से राजा को पकड़ा और अपनी गोद में बिठा लिया। अब की बार जब भगवान का हाथ आगे आया हनुमान जी के सिर पर रखने के लिए, तो हनुमान जी ने राजा को आगे कर दिया और भगवान का हाथ राजा के मस्तक पे आया। जब भगवान का हाथ राजा के मस्तक पर जब आया तो भगवान को लगा कि ये क्या, ये कौन है। तुरंत उन्होंने आंखें खोल ली तो देखा कि उनका तो हाथ राजा के मस्तक पर। देख करके भगवान मुस्कुरा दिए। हनुमान जी ने कहा कि भगवान देख लो, अब आपका हाथ राजा के मस्तक पर है। अब इसे मारना है या बचाना है, ये आपने ही निर्णय करना है। भगवान ने कहा कि हनुमान, जिसको तुम गोद में बिठा लो उसे मैं कैसे मार सकता हूँ, लेकिन समस्या ये है कि मैंने गुरु को वचन दिया है, उसका पालन मैं कैसे करूँ। तभी वहाँ ऋषि विश्वामित्र आ गए। तो जब ऋषि विश्वामित्र वहाँ आए तो सुकंत ने एकदम उठ करके ऋषिवर के पाँव छुए, उन्हें प्रणाम किया, उनकी स्तुति की। ऋषि विश्वामित्र ने कहा भगवान श्री राम को कि राम, अब सुकंत का वध करने की आवश्यकता नहीं है। मेरा उद्देश्य इसका वध करना नहीं था, मेरा उद्देश्य ये था कि इसे सम्मान करना आए, तो वो इसने आज सीख लिया है, तो अब इसको मारने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान ने कहा कि ठीक है प्रभु, जैसे आपकी आज्ञा। भगवान का वचन भी रह गया, हनुमान जी का वचन भी रह गया। अब ऋषि विश्वामित्र ने पूछा राजा सुकंत से कि ये अपमान करने की कुबुद्धि तुम्हें कहाँ से मिली, किसने तुम्हें ये सलाह दी। राजा सुकंत ने कहा कि जी ये कुछ संगति से नहीं मिली, तो सुसंगति से ही थी। मैंने कहा किसकी सुसंगति। नारायण 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 नारायण। राजा सुकंत कुछ बोलते उससे पहले ही नारायण नारायण करते हुए नारद मुनि वहाँ पधार गए। नारद मुनि ने कहा कि जी वो मेरी ही संगति थी, मैंने ही इसे कहा था कि आपको प्रणाम ना करें। सारा किस्सा
नारद जी ने सुनाया कि इस प्रकार से हुआ, मैंने मना किया था इसको, इसका कोई दोष नहीं है। भगवान श्री राम ने पूछा कि नारद जी आपने ऐसा क्यों किया, इसको क्यों मना किया, ये क्या खेल था आपका। नारद जी कहने लगे, प्रभु आपको पता है मैं तो कभी एक जगह टिक के रहता नहीं, हर समय घूमता ही रहता हूँ। अब मैं जहाँ भी जाता हूँ हर जगह मेरे से एक प्रश्न किया जाता है कि भगवान बड़े या भगवान का नाम बड़ा। अब इस प्रश्न का उत्तर देता हूँ तो आगे से और 10 प्रश्न आते हैं, तो मैं इस प्रश्न से बहुत परेशान हो गया था। तो अब मुझे मौका मिल गया, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक ये खेल रच दिया जाए ताकि लोगों को अपने आप ही पता लग जाए कि भगवान बड़े या भगवान का नाम बड़ा, और मैं इस प्रश्न से आगे के लिए बच जाऊं। नारद जी की बात सुन के भगवान भी हंस पड़े, विश्वामित्र जी भी हंस पड़े, हनुमान जी भी हंस पड़े। नारद जी सबको प्रणाम करके चले गए। तो इस प्रकार से इस कथा में हम देखते हैं कि भगवान से बड़ा भगवान का नाम, भगवान तो बड़े हैं ही हैं, उसी प्रकार से उनका नाम भी बड़ा है। भगवान में और उनके नाम में कोई किसी प्रकार का अंतर नहीं है। तो आज की इस कथा को हम यहीं समाप्त करते हैं। हरे कृष्ण।